नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला ये कि हरियाणा में एक पत्रकार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। किस वजह से, क्या कारण है? वो जब कारण हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरान होंगे कि ऐसी ऐसी बातें तो हर रोज नेता करते हैं, सभी पार्टियों के नेता ऐसी बातें करते हैं, तो फिर उन नेताओं पर मुकदमे दर्ज क्यों नहीं होते हैं? एक पत्रकार पर ही मुकदमा दर्ज क्यों किया जाता है? ये पत्रकार हैं, साथी हैं हमारे राजेश कुंडू, हिसार से हैं, अपना वेब चैनल चलाते हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी अपने पेज पर और व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसको लेकर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या कुछ लिखा था वो भी हम आपको बताते हैं, और आज मुकदमा दर्ज होने के बाद पत्रकार राजेश कुंडू का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। पहले ये बात सुनिए। और मुकदमा दर्ज होने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं पूरे हरियाणा से सामने आई हैं, और बहुत से लोग, जिसमें सामाजिक लोग हैं, जिसमें राजनीतिक लोग हैं, वो इस बात की निंदा कर रहे हैं कि दरअसल पत्रकारों को दबाया जा रहा है ताकि सच वो ना लिख सकें। चलिए, जो कुछ उन्होंने लिखा था पहले वो हम आपको बताते हैं। ये एफआईआर में भी लिखा गया है कि किस बात को लेकर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। यह है कि हिसार शहर आगामी 1 सप्ताह में जातीय दंगों की शुरुआत के लिए तैयार रहें। दलित वर्सेस अन्य के बीच लठ बजवाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। यहां के प्रयोग के बाद इसे पूरे प्रदेश और उसके उपरांत देश में लागू किए जाने का ब्लूप्रिंट तैयार है। ऐसा कुछ लिखा था पत्रकार ने। अब हम आपको सुनाते हैं कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पत्रकार राजेश कुंडू का क्या कुछ कहना है कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा था। उनका कहना है कि उनके सूत्र से उन्हें पता चला था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इस वजह से उन्होंने ये जानकारी दी थी। आप सुनिए। देखिए, जिस तरीके से पत्रकारिता अमूमन हम लोग करते हैं वैसा ही मैंने किया था। मुझे कुछ अपने जो सोर्सेज हैं उनसे सूचना मिली थी कि आगामी जो 14 तारीख है उसमें अम्बेडकर जयंती को लेकर के कोई एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि 2 समाज, 2 समुदाय हैं, उनका आपस में टकराव हो। मुझे लगा कि मुझे वो सूचना साझी करनी चाहिए, लेकिन जगह का नाम मैंने जानबूझकर उसमें नहीं लिखा था कि कहीं पैनिक ना हो और एक दूसरा ही माहौल उसमें लोग ले जाना शुरू करें, पहले से कयास लगाने शुरू हों। मेरा मात्र इतना था कि लोगों को आगाह किया जाए कि कल को ऐसी कोई स्थिति होती है तो वो संयम से काम लें। हिसार के ही गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का ये मामला था, और हालांकि ये मैंने परसों में खबर डाला है, ये ब्रेकिंग जो तो सुना आपने पत्रकार राजेश कुंडू को। दरअसल ये सारा मामला 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती से जुड़ा हुआ है, और अंबेडकर जयंती को लेकर जो कुछ भी अभी चल रहा है वो आपको पता होगा कि बीजेपी ने कुछ फैसला कर रखा है कि बीजेपी इस बार जो है वो अंबेडकर जयंती मनाएगी और जिला वाइज प्रोग्राम होंगे। अब इसके बाद किसान नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है इस पर। अभय सिंह चौटाला हैं, उन्होंने भी कुछ बोला है, और पत्रकार राजेश कुंडू ने भी कुछ लिखा है, और उन्होंने कहा कि उनके सूत्रों से यह पता चला है। ऐसा क्या है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भी बकायदा एक प्रेस नोट जारी किया था कि बीजेपी ये जो प्रोग्राम कर रही है उसकी मंशा इसमें ठीक नहीं लग रही है, ऐसा उनका कहना था। और उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि आप ऐसा करें या ऐसा ना करें। और कुछ दिन पहले ही अभय सिंह चौटाला ने भी ऐसी ही बात कही थी बीजेपी के बारे में, या भड़काने या टकराने के बारे में। फिर पत्रकार पर ही मुकदमा दर्ज क्यों किया गया? पत्रकार का कहना है कि वो जानकारी साझा करना चाहते थे, यानी कि चेताना चाहते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, और उनके सूत्रों से उन्हें पता चला है। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद मतलब कई
नेताओं ने भी लिखा है अपने सोशल मीडिया पर, और जिला वाइज जो पत्रकार हैं उन्होंने बाकायदा ज्ञापन सौंपे हैं वहां पर अधिकारियों को, नेताओं को, कि यह मुकदमा 48 घंटे में रद्द किया जाना चाहिए, नहीं तो फिर तमाम जो पत्रकार हैं वो सड़कों पर उतर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये वाला मामला है कि क्या जो सरकार है, वो जो पत्रकार जो आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि पत्रकार राजेश कुंडू किसानों की भी आवाज उठा रहे हैं शुरू से ही, और अब यही जो लोग कह रहे हैं या किसान नेता कह रहे हैं वो ये कि जो भी आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश सरकार जो है वो कर रही है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है इस मामले में, इस मसले में? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा हमें इस मसले पर। और अगर आप चाहते हैं कि इस मसले की या दूसरे जो मसले हैं उसकी अपडेट आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, जो हमारी अगली वीडियो होगी, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।